हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है पढ़ाई? सबसे पहले ये बताओ, सीरियल मेंस की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे हो कि नहीं आप लोग? अगर बढ़िया से नहीं हो रही तो ये वीडियो देखने के बाद बढ़िया से होगी। अगर हो रही है तो फिर भी देख लो, मे भी कुछ हेल्प हो जाए। सो देखा जाए तो सीरियल मेंस से पहले हमारे पास 2 से ढाई महीने हैं। हो सकता है अगर गोपू चाचा चाहें तो 3 महीने में मिल जाए। गोपू चाचा पता है ना कौन? सो बेसिकली इस टाइम फ्रेम में ही हमें इतनी मेहनत करनी है कि हमें जो डिजायर्ड पोस्ट है मिल जाए। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि why do only 10% of the people get selected in मेंस एग्जाम? क्योंकि लाइक उतनी ही सीट होती है भाई, तो उतने ही लोग सेलेक्ट होंगे ना। एनीवे, मैं सबसे पहले अपने बारे में कुछ बता दूं। सीजीएल 24 मेरा फर्स्ट मेंस था, मैं सिलेक्टेड हूँ। और सीजीएल मेंस में जो 18 जन वाली शिफ्ट थी मेरी, उसमें सेंटर स्टाफ की वजह से टाइम का मिसमैनेजमेंट हुआ था। सेंटर पे बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था। स्टाफ बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। और 10-12 मिनट फर्स्ट सेक्शन में सभी लोगों का वेस्ट हुआ था। पेन और पेपर नहीं मिले थे एनुअल, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। सो मेरी डिजायर पोस्ट नहीं मिली मुझे, इसीलिए मैं सीजीएल 25 की तैयारी कर रहा हूँ। और इस बार बेस्ट देने का इरादा है। इसके अलावा भी सीजीएल में सीपीओ जो भी एग्जाम 24 के जितने भी एग्जाम थे, 23 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और 24 के जितने भी एग्जाम थे ऑलमोस्ट सब में मैंने ठीक ठाक मार्क्स स्कोर किए हैं। सो सीएचएसएल मीन्स भी दिया है मैंने, उसमें भी बढ़िया स्कोर था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन 320 के आसपास थे। एमटीएस भी इसमें तो सिलेक्टेड भी हूँ मैं। एएफएच की हूँ, जीडी भी निकला था इसमें। 5 किलोमीटर दौड़ने नहीं गया था मैं, मेरे सिटी में ही था तो भी कौन दौड़ने जाएगा भाई। सिलेक्शन पोस्ट इसमें भी 160 के अराउंड सारे में स्कोर थे मेरे। स्कोर 12th वाला तो पता नहीं क्या, वो फर्स्ट ही गायब हो गया था। यूपीएससी सीडीएस भी मैंने क्वालिफाई किया। ये सब बढ़िया से जानना है तो एसएससी जर्नी वाली वीडियो देख लेना। बाकी अभी एसएससी मतलब स्ट्रेटेजी मेंस के लिए क्या क्या दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, पहले ही मैंने बोला। और हो सकता है ये डेट एक्सटेंड हो, देयर इज अ चांस। सिलेबस क्या है पता ही होगा। स्टिल अगर किसी को ना पता हो तो बता दूंगा 10 सेकंड में। बेस्ट अप्रोच क्या है वो भी बताने वाला हूँ। सिंपल एंड कंसाइज स्ट्रेटेजी रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग मेरा जो अप्रोच है। मेरा सोर्स क्या है, बुक कौन से फॉलो करने वाला हूँ, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक है, फिर मैथ्स के लिए कोई बुक है या नहीं, मेंस के लिए कौन सा बैच ले रहा हूँ मैं। तो वो सब डेली शेड्यूल क्या रहता है मेरा, डेली टारगेट, इसके लिए तो ऐसे मैं आगे बताता हूँ, अभी नहीं बताता। ये टेलीग्राम चैनल है, ये आप लोग मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लेना, बढ़िया रहेगा। आयुष झा एस के में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे आयुष झा तो वो दिख जाएगा। ये वाला लोगो होगा और ये चैनल का नाम होगा। एनीवेज, री एग्जाम होने वाला है मेरा 14 को, देख लो आप। कल 13 है आज। और पता नहीं मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही, इस बात की टेंशन हो रही है कि भाई एग्जाम है और तुझे थोड़ी भी 1% भी टेंशन क्यों नहीं हो रही, वो एंग्जाइटी टाइप क्यों नहीं फील हो रही। री एग्जाम दे के आता हूँ और उसके बाद आंसर की जो आएगा तो वो आप लोग शेयर करना मेरे साथ। सीजीएल मेंस का सिलेबस फटाफट देख लूँ। ये सेक्शन 1 है, 1 घंटा। फिर सेक्शन 2 चालू होगा विदाउट एनी ब्रेक, 1 घंटा। तो और फिर सेक्शन 3, ये 15 मिनट का कंप्यूटर। तो ये तो क्वालिफाइंग है। ये आप जब मॉक लगाते हो तो पूरा कंप्लीट करा करो। ऐसे बहुत लोग कंप्यूटर स्किप कर देते हैं, इंग्लिश जीएस स्किप कर देते हैं, पूरा ही लगाया करो। तो सेक्शन 1 जो है, इसमें मतलब 30 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के। एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है और निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है। मान लो आपने 15 क्वेश्चन सही किए हैं और 3 क्वेश्चन गलत किए, तो 14 क्वेश्चन के ही मार्क्स मिलेंगे। 14 या 42, 42 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। क्योंकि ये 1/3 का जो निगेटिव मार्किंग है, कहने का यही सेंस होता है कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन सही का मार्क्स वो खा जाए। बाकी इंग्लिश और जीएस तो पूरा नॉलेज का ही खेल है, इसमें आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। ये मेन होता है दोनों। सेक्शन 1 जो होता है मैथ्स और रीजनिंग, इसमें टाइम मैनेज करना होता है। सो पता चल गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, लेकिन 130 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। 390 मार्क्स पे कट ऑफ बनता है। ये 20 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होते हैं, इसमें शायद 1/3 मार्क्स लेके आना होता है, देख लेना आप। चलो अभी टारगेट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे, फिर मैथ्स की बात करेंगे, फिर जीके जीएस की बात करेंगे, धोखेबाज सब्जेक्ट इंग्लिश, फिर लास्ट में कंप्यूटर की बात करेंगे। और इसे बहुत लोग इग्नोर कर रहे हो तो दिक्कत होने वाला है भाई, अभी से इसे खत्म कर लो, बढ़िया रहेगा। चलो सबसे पहले रीजनिंग की बात मैं जो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। सिंपल रीजनिंग में मैं
टारगेट सेट करके रखी है कि 30 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर मेरे अटेम्प्ट होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो टाइम बच पाए मेरा। ब्लड रिलेशन हो गया, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, और आगे बताता हूँ मैं जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनालिटिकल रीजनिंग, इसके लिए बहुत सारे चैनल है, एंड गेम एसएससी है, फिर कमल सर ने करा रखा है, पीयूष वार्ष्णेय सर ने करा रखा है, जितने भी टीचर हैं वो आप एक बार एक सोर्स से खत्म कर लो, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए दूसरे टीचर की देख सकते हो। मैं ये सोर्स जो भी होगा, मैं जो फॉलो करूंगा वो डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं मैं अकेले फॉलो। और बैंकिंग लेवल की नीड है क्या, एनालिटिकल रीजनिंग ये जो फेज में आया था वो सब मैंने दिया, तीनों फेज का एग्जाम दिया, फिर सीजीएल 25 का प्री भी दिया है, अभी री एग्जाम होगा कल, वो भी दूंगा। तो देखूंगा मैं बैंकिंग लेवल का नीड है कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। स्टिल अगर नीड लगी मुझे तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये वाला सोर्स आप फॉलो कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस सोर्स टेक्स्ट बुक मॉक्स है मेरे, और पिनेकल, पिनेकल से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का क्वेश्चन जो भी है पीवाईक्यू वो मैं करता हूँ। 7th एडिशन है, मेरे पास पीडीएफ है, तो अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो बता देना। रीजनिंग के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ये हैं, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन, 540 क्वेश्चन, फिर 645 क्वेश्चन, 895, 260। तो इसकी प्रैक्टिस तो एकदम डेफिनेटली करनी है। ये कहाँ है इतने क्वेश्चन, तो 7th एडिशन जो मेरे पास पीडीएफ है विदाउट वाटरमार्क वाली, तो उसमें है ये वाली। तो इससे मैं ये रीजनिंग के लिए इतना कर रहा हूँ। बाकी टेक्स्ट बुक पे मैं जो भी सेक्शन लेता हूँ वो मैं बता देता हूँ कि हाँ देखो आज ये देने वाला हूँ, आज ये देने वाला हूँ, तो वो मैं बता देता हूँ। कहाँ बताऊंगा वो बाद में बताता हूँ। Anyways, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और ये जो है एनालिटिकल रीजनिंग, इसके लिए तो मतलब ऐसा प्रैक्टिस का सोर्स बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक हो कि 200-300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन दे रखे हो एनालिटिकल रीजनिंग के, ऐसा क्वेश्चन बैंक एसएससी ने इतना क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो नहीं है। इसमें बहुत लोग इररिलेवेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ऐसे दोस्त लोगों से मैंने पूछा कि कहाँ से कर रहे हो, तो पता चला मुझे कि बहुत लोग इररिलेवेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो वो मैं बताऊंगा कि हाँ ये करने की नीड है, ये करने की नीड नहीं। जहाँ भी मेहनत करने की नीड है वो मैं खुद से बताऊंगा कि हाँ देखो इस पे मेहनत करो। क्योंकि सीरियल 24 में मैंने जो गलती करी थी वो मैं आप सबको रिपीट नहीं करने दूंगा। चलो आगे देखो, मैथ्स। डेली 30 मिनट कैलकुलेशन एकदम मस्ट है, इसमें कोई कोई मतलब ऐसे नहीं कि हाँ आज रहने देते हैं, डेली एकदम मस्ट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि हाँ 14 क्लास प्रोबेबिलिटी के हैं, स्टैटिस्टिक के 10 क्लास है। तो मैंने बोला है दोस्त को, जुगाड़ करेगा वो, मैं शेयर कर दूंगा, लोग वो खत्म कर लेना, नोट्स बना लेना, तो ये न्यू चैप्टर खत्म। और जो वीक चैप्टर्स हैं उस पे गो द एक्स्ट्रा माइल एक ईडीएम होता है, गो टू एक्स्ट्रा माइल या फिर गो द एक्स्ट्रा माइल ऐसे करके। तो उस पे जो भी वीक टॉपिक हैं, जैसे रेस वाले क्वेश्चन हो गए, किसी का इलेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, किसी का वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में है, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा है। किसी का अलजेब्रा वीक हो सकता है, किसी का ट्रिग्नो वीक हो सकता है। तो जो भी वीक टॉपिक्स हैं, वीक चैप्टर्स टॉपिक जो भी समझो आप, उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और आपको ही करना पड़ेगा, आपके अलावा और कोई नहीं करेगा। मैं अपना बता सकता हूँ कि हाँ अलजेब्रा मेरा थोड़ा वीक है, तो अलजेब्रा का मैं इतना क्वेश्चन करूंगा, 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करूंगा। आपको करने की नीड ही नहीं है, आप अलजेब्रा पहले से बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं ये स्ट्रेटेजी में उतना मानता नहीं हूँ कि हाँ अरे नहीं 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 फॉलो करेंगे फॉलो करेंगे। को आइडिया लेनी कि हाँ मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ मैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनका रिवीजन करना है। नोट्स आपने बना रखा होगा, शॉर्ट नोट्स, नहीं बना रखा हो तो बना लेना, बढ़िया रहेगा। बाकी सारे चैप्टर्स के तो नहीं बना पाओगे, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नो, अलजेब्रा, ये सब के तो रहते ही हैं ऑब्वियसली, मेंस के स्टूडेंट हो आप। अगर बाई चांस नहीं है तो इम्पोर्टेंट है बना। प्रैक्टिस सोर्स क्या लगाने वाला है, मॉक्स, डेफिनेटली मॉक्स तो देने ही है। वन बताता हूँ मॉक्स में कितना मॉक का टारगेट है। बाकी मेंस बैच मैंने पवन राव सर का लिया है, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ लेने को, मैंने लिया है, और मैं क्लासेस नहीं देखता हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ। इसका जो पीडीएफ रहता है क्लास का वही मैं सॉल्व करता हूँ, और मैं शेयर भी कर देता हूँ। दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया टीचर लगते हैं पवन सर मुझे। अगर आपका ये जो वीक टॉपिक है, ये वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा मेंस बैच लो आप। इस पे आप ज़्यादा वर्क करो, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। मेंस के पीवाईक्यू लगभग 19 से 20 सेट हैं, जो 200 नंबर के होते थे ना पहले मैथ्स,
तो 19 या 20 है, टेक्स्ट बुक पे दे रखे हैं पीवाईक्यू। 19 है, 19 शिफ्ट है सर, तो वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। 2-3 तो कर भी लिए कंप्लीट सर, बाकी सब भी करने वाला हूँ। कहने का सेंस ये है, मेंस में अगर कोई क्वेश्चन सीजीएल ने एसएससी ने पूछा है, सीजीएल में पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन अगर आया वो कॉन्सेप्ट पे, तो वो मेरा छूटना नहीं चाहिए, एकदम तुरंत होना चाहिए। तो इसका बढ़िया से मैं रिवीजन करने वाला हूँ जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। सेक्शनल टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30+30 क्वेश्चन जो 60 मिनट में करने होते हैं हमें, तो ये बहुत बड़ा टाइम का, इसमें जो जीत गया, इसमें जिसने बाजी मार ली, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में कर लिए इजीली, वो तो निकल गया भाई, उसका मेंस निकल गया। क्योंकि जीएस की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इंग्लिश में लगभग सेम ही रहता है सबको। सेक्शनल टेस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट, तो ये तो देना ही है, ये भी मैं बताऊंगा कि हाँ कौन सा देना है कौन सा नहीं है। टारगेट 30 क्वेश्चन विद इन 30 मिनट, ये मेरा टारगेट है। जैसे रीजनिंग में था कि 30 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर टारगेट है, तो उसमें 30 नहीं हुए तो 27 हो गया, 28 हो गया, वो भी बहुत है। इसमें भी 27-28 हो गया 30 मिनट में, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी 2-3 क्वेश्चन तो अजीब रहेंगे। तो ये हो गई मैथ्स की बात। कैलकुलेशन का मैंने बता दिया। कैलकुलेशन के बारे में एक और पॉइंट ऐड कर दूं, कैलकुलेशन कैसे करना है क्या करना है, ये मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो ये जो कैलकुलेशन वाली वीडियो है, और डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा ये आपके लिए। उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, सो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा। जितना भी कैलकुलेशन ट्रिक एसएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट है सब उसमें बता रखा है। सो वन स्टॉप सॉल्यूशन है कैलकुलेशन का, वो देख लो आप। फिर आप डेली जितना बताया उतना प्रैक्टिस करते रहो, और बस हो गया। सो कैलकुलेशन को प्लीज इग्नोर मत करना, बोल रहा हूँ। वीडियो भले ही मत देखना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन डेली करना है। कैसे करना है ये जानना है तो कैलकुलेशन वीडियो देखना। चलो, अभी ये वेटेज का उतना वैल्यू है नहीं, क्योंकि अब एडिक्विटी या फिर उसके लिए शायद इक्वेशन बना रहा है क्वेश्चन, जो भी बना रहा है, तो इसकी उतनी वैल्यू रह नहीं गई। इसमें बस ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से पहले क्वेश्चन नहीं आता था, तो इसलिए मैंने बोला कि पहले नहीं आता था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी की आ सकती है, तो प्लीज कोऑर्डिनेट को मिस मत करना। मैंने तो पौंडा सर से पढ़ा है, 5 क्लासेज है, अगर बोलोगे तो मैं बता दूंगा कौन कौन से। एनीवेज, आप करते हैं जीके जीएस, धोखेबाज सब्जेक्ट की बात। सो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जीएस में ऑब्वियसली रिवीजन है। तो जीएस को मैंने एकदम सिंपल रखा है, डेली 1 आवर नोट्स रिवीजन करना, वन कभी कभी 1.5-2 घंटे भी हो जाते हैं। सो डेली 1 से 2 घंटे नोट्स रिवाइज करना है। और 10 टाइम्स मैंने ऐसे रखा है कि मेरा जो खान सर वाला नोट्स है उसी से, मैंने सोर्स चेंज मत करना अभी, कि ये नहीं कि हाँ नोट्स ये था अब ये वाला कंप्लीटली चेंज कर रहे हो, ऐसे नहीं। ऐड ऑन कर सकते हो कोई चीज, कि हाँ इसके नोट्स में ये वाली चीज पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, मेरे वाले में नहीं है, तो ऐड कर लो अपने वाले में, पेंसिल से लिख लो। पीवाईक्यू कर रहे हो, किरण से मैं कर रहा हूँ। बाकी पिनेकल में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम है, तो किरण में 2011 से पहले वाले भी वेबसाइट पे दे रखे हैं, तो वो भी थोड़ा मुझे बढ़िया लगता है। सो पीवाईक्यू जो है वो इरिलेवेंट, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हो गए हैं, तो इरिलेवेंट हो ही नहीं सकते पीवाईक्यू, ऑलवेज रिलेवेंट रहेंगे। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि पीवाईक्यू रिलेवेंट हो, तो थोड़ा डीप में पूछेगा तो डीप में पढ़ाई करके जाएंगे, बट टॉपिक वही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि हाँ बाबर के बाद ऐसे हुमायूं बना था, तो मतलब वो चेंज हो जाएगा, बाबर के बाद डायरेक्ट अकबर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सो थोड़ा डीप में पढ़ना है बस। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो गए। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट कैसे हो गया है, क्योंकि जो भी एसएससी का एग्जाम हुआ है उसमें दिखा है हमें पैटर्न ऐसा, आंसर किया तो और क्लियर होगा। और करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा है, सो इग्नोर मत करना। मेंस में तो एक एक क्वेश्चन का गेम होता है, सो एक भी क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए दूसरों से ज्यादा, तो सीधा 3 से 4 नंबर आगे चले जाओगे आप। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस पे मेन फोकस रहना चाहिए। बाकी साइंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पढ़ के जाना। और स्टैटिक जीके मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, कुछ नया पढ़ो, जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज कर लेना प्री के लिए। करंट अफेयर का मैंने बता ही दिया, इसका जो सोर्स है वो सोर्स मैं डिसाइड करूंगा। अभी तो परमार सर का मैगजीन है, और एक और सोच रहा हूँ कि कोई और ऐड ऑन करूँ, उत्कर्ष क्लासेस का वो जो फूल पत्ती, वो सब देखता हूँ, डिसाइड करता हूँ, जो भी होगा मैं बता दूंगा। सो अब बात करते हैं इंग्लिश की, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट। ग्रामर क्लास नोट से मैं रिवाइज करने वाला हूँ, और एकदम बढ़िया से। अगर आप 120 रूल्स वाले वीडियोस के पीछे हो, या 120 रूल्स खत्म कर लूंगा और हो जाएगा,
तो भाई वो एसएससी का अब लेवल नहीं रह गया, इंग्लिश में बढ़िया लेवल के पूछ रहे हैं ये। और वॉल्यूम 1 से अगर रख के जा रहे हो आप तो भी बहुत डर लगने वाला है आपको, तो ये दोनों मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्लास नोट्स आपने अगर खुद बना रखे हैं तो बढ़िया, मैंने खुद भी बना रखे हैं और अमन सर के क्लास नोट्स भी हैं मेरे पास, तो उसको मैं थॉरोली पढ़ने वाला हूँ। और प्रैक्टिस जो है इसका, प्रैक्टिस प्रो एक करके बुक आ रहा है, उस दिन अमन सर ने कॉल किया था तो इस टॉपिक पे बात हुई थी कि प्रैक्टिस प्रो आ सकता है, बहुत जल्दी आएगा और इस मंथ के एंड तक आ सकती है। तो इसी से मैं करने वाला हूँ, बाकी एरर प्रो भी है मेरे पे, सो देखता हूँ। वो कैब है, ब्लैक बुक से कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले ब्लैक बुक उठाई। और वो कैब क्विज़ेज़ है अमन सर की वेबसाइट पे, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, फ्री है। पीवाईक्यू वो कैब है, इर्रेलेवेंट नहीं है, तो वो सब करके जाना है। वो कैब क्विज़, ब्लैक बुक से रिवीजन और वर्ड फॉर्मेट इजी भी कर रखी है मैंने। सो वो कैब मेरा पहले से ठीक ठाक है, अमन सर ने जितना वो कैब करा रखा है वो भी कर रखा है मैंने बढ़िया से। तो कैब का मेरा मोस्टली पोर्शन कवर है, बस रिवीजन करना है। और एक बार ब्लैक बुक खत्म कर लेता हूँ बढ़िया से, और रिवीजन भी करूंगा फिर ब्लैक बुक का। वो कैब के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो, आप नैरो डाउन करो। 2000 वर्ड अगर दे रखे हैं मान लो ब्लैक बुक में, ओ डब्ल्यू एस 1800 है, मान लो 2000 दे रखे हैं, तो उसमें से आप 500 के आसपास ऐसे अलग कर लो। 500 600 जितने भी हैं आपके हिसाब से, जितने भी आपको नहीं आते या फिर बार बार भूल रहे हो, उसको मार्क करके, पेंसिल से मार्क करके ऐसे उसको अलग कर लो। और हो सकता है तो अलग एक A4 साइज पेपर लो और उस पर नोट कर लो उसका मीनिंग और वर्ड, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में, ऐसे नहीं पूरा लिख रहे हो। सो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा कि आप ओनली उन वर्ड्स को कर रहे हो जो आप भूल रहे हो बार बार। क्योंकि ऐसे 2000 वर्ड्स रहते हैं ना, तो शुरू में तो बढ़िया रहते हैं, 2-4 बार रिवाइज कर लिया आपने, तब ये प्रोसेस बोल रहा हूँ मैं कि हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप अलग से नोट कर लो। अगर पहली बार में करोगे तो फिर वो भाई पूरा बुक ही नोट कर लोगे आप। पहली बार में मत करना, 3-4 बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद करना कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और एक और है कि हाँ, ये इसमें से भी अगर कोई एकदम हार्ड वर्ड, मतलब एकदम बेकार वर्ड है, तो उसका आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, ऐसे बोल के फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करो, बोल के और उसको सुन लो। दिन में 2-4 बार सुन लो तो ऑटोमेटिक वो वर्ड याद हो जाएंगे। बाकी कॉम्प्रिहेंशन का है, तो कॉम्प्रिहेंशन का इंग्लिश माध्यम एडिटोरियल है, ये पढ़ो। और कोई अगर बुक बढ़िया लगी तो उसका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा कि हाँ ये पढ़ो, इसमें भी काफी बढ़िया बढ़िया वर्ड दे रखे हैं। सेक्शनल नीड है, अगर आपके 100 के आसपास है मार्क्स, एवरेज मार्क्स, तो डेफिनेटली नीड है भाई आपको सेक्शनल की। अगर आपके 120 के आसपास आ रहे हैं, 115 के आसपास आ रहे हैं, तो आपको एडिशनल कोई सेक्शनल मॉक देने की एज सच नीड नहीं है। मॉक में जो दे रहे हो आप उसी से काम चल जाएगा। मेंस प्रैक्टिस बैच, हाँ ये मैं लेने वाला हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आज ही आने वाला है शायद अमन सर का, सिलेक्शन में ज्वाइन किया ना उन्होंने, तो वो मैं लेने वाला हूँ। तो मैथ्स के लिए पवन राव सर और इंग्लिश के लिए अमन सर का। और रीजनिंग का मैंने बता ही दिया, जीएस का बता ही दिया। और जीएस पे अगर यूट्यूब पे कोई सोर्स रहा, वो होता है ना पीवाईक्यू सीरीज या फिर ये वो कुछ भी ऐड ऑन करना रहा, तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा। और करंट अफेयर का सोर्स भी बताना है तो उसको कहाँ बताऊंगा आगे बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सिलेबस अभी कंप्लीट कर लो, आप इग्नोर मत करो। सिलेबस जो भी है वो अभी कंप्लीट कर लो। मेरे पास अमन सर का बैच है, परमार सर वाले अमन सर, एक कंप्यूटर जो पढ़ाते हैं, उनका 18 लेक्चर्स है, बोलोगे तो मैं सेंड कर दूंगा। आरबी पे जो पढ़ाते हैं मैम, उनका भी है, वो भी मैं देख के गया था, उतना वैसे समझ नहीं आया था। तो प्रैक्टिस पीवाई की बुक मैं सोच रहा हूँ किरण वाली ले लूँ, या फिर कोई और पब्लिकेशन की आती हो तो वो ले लूँ, बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कंप्यूटर का। और टाइपिंग सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो कीबोर्ड जान लो। कीबोर्ड जो है वो आप हार्ड वाला यूज करना, क्योंकि अगर हार्ड वाला नहीं करोगे, स्मूथ वाला करोगे और वहां पे हार्ड मिल गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हार्ड वाला 200-300 में आता है, वो वाला आप यूज करना। और वो खराब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से खरीद लेना। मेरा वैसे खराब नहीं हुआ है, 1 साल से चल रहा है। typing.com, ये नए जो भी बेसिक टच टाइपिंग सीखना चाहते हैं, पहली बार शुरू कर रहे हैं टाइपिंग, और या फिर अगर आप ऐसे ऐसे एक एक उंगली करके टाइप करते हो तो वो छोड़ दो, टच टाइपिंग 10 उंगली का यूज लो। ऐसे 9 उंगली का यूज लेते हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं 10 के 10 उंगली का यूज लो। और अगर आपने टाइपिंग सीख ली है तो ईजर टाइपिंग है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, काफी सस्ता मिल जाता है। आई गेस 1 साल का 300 में मिल जाता है, वही मैंने लिया है। 3 दिन के लिए ट्राई करना है तो 9 रुपए में मिल जाएगा आई गेस।
तो मैंने ट्राई किया था, बढ़िया लगा, तो फिर मैंने एक्सेल वाला ले लिया। ईज़ है टाइपिंग, एकदम जो फॉर्मेट होता है एसएससी का वैसा ही फॉर्मेट टाइपिंग का रहता है। 2000 की डिप्रेशन 10 मिनट में आपको टारगेट लेके चलना है, बिकॉज़ अगर आप 10 मिनट से कम में कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। 15 मिनट का टाइम मिलता है, 5 मिनट में आप चेक कर सकते हो। सो 10 मिनट के अंदर कर लेना चाहिए और बिल्कुल पॉसिबल है मुंडी, मैंने किया है 8 मिनट और कुछ सेकंड में। तो ये रही कंप्यूटर की बात। मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक, पीवाईक्यूज, ऑलिव बोर्ड, अदर मॉक्स, जो भी मॉक होंगे वो सब मैं बताऊंगा। ये ऑलिव के लाइव मॉक में देता हूँ और मेंस वाले मॉक भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। पीवाईक्यूज तो मैंने बता ही दिया, और अदर मॉक्स अगर मान लो टेस्ट रैंकिंग हो गया, आरबी हो गया, पंडित हो गया, ये सब में से कोई दूंगा तो वो भी मैं शेयर करूंगा। बाकी टारगेट यही है कि 100 से ज़्यादा मॉक और जो 100 से ज़्यादा सेक्शनल है मैथ्स रीजनिंग वाला, ये मैं लूँ। सो 100 प्लस सेक्शनल देने हैं। आगे माय डेली शेड्यूल, तो डेली शेड्यूल मैं शेयर करूंगा। एक ग्रुप है मेंस के बच्चों का अलग से, उसमें शेयर करूंगा डेली शेड्यूल जो भी होगा मेरा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो देखो भाई, टाइम मैनेजमेंट खुद ही करना है आपको, और कोई आपको टाइम मैनेजमेंट आपका करके नहीं देगा। आपको खुद ही देखना है कि हाँ, आपको रील्स स्क्रॉल करना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है या अपनी ज़िंदगी बनाना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, 2 से 3 महीने है, बढ़िया से दे देना है। सो ये टाइम मैनेजमेंट का इशू मुझे भी होने वाला है, ये ज्वाइनिंग के लिए बुला रहे हैं 24 तारीख को, देखते हैं सीरियल 24। अरे वाह, सीरियल 24 और 24 को ही ज्वाइनिंग बढ़िया। सो एनीवेज, टाइम मैनेजमेंट का बता दिया। डिस्ट्रैक्शन जो है, डिस्ट्रैक्शन मोबाइल को दूर रखा करो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है कि हाँ, टेलीग्राम पे मैसेज तो नहीं आ गया, ये तो नहीं आ गया, वो तो नहीं आ। भाई 50 मैसेज पड़े रहते हैं, मैं चेक नहीं करता हूँ। सब लोगों को लगता है एटीट्यूड आ गया, भाई पढ़ाई करते रहता हूँ मैं, दूर रखा रहता है फोन। सो वो सब आपको नहीं सोचना कि हाँ रिप्लाई नहीं दूंगा तो क्या, ये वो, ऐसा ऐसा। पढ़ाई कर लो, अपना सिलेक्शन ले लो, उसके बाद पूरे दिन फोन चलाना, कोई नहीं रोकने वाला। मतलब पूरे दिन तो नहीं चला पाओगे एनीवेज। तो ये मैं बता रहा हूँ डाउट डाउट ग्रुप का। डाउट ग्रुप का क्या सीन रहने वाला है, ये आप जब मेरे चैनल पे जाओगे आयुष एसएससी एक्यू में, तो यहाँ पे आपके कोने में डीएम का ऑप्शन दिखेगा। सो यहाँ पे आप डीएम करना, और डीएम में ऐसे मत बोलना कोई कि हाँ अरे भाई वो तूने मेंस ग्रुप का बोला था ना, उसमें जरा ऐड कर दे तो मैं भी देख लूँ क्या क्या करना है। सो ऐसे नहीं, प्रॉपर बताना कि हाँ आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, कब से प्रिपरेशन कर रहे हो। मुझे लगा कि हाँ सिंसियर हो तभी मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने एक डाउट ग्रुप बनाया है। ये चैनल है मेरा, एक डाउट ग्रुप भी है, उसमें 550 के आसपास मेंबर है। वो डाउट ग्रुप में थोड़े 2-3 ऐसे लोग हो गए हैं जो इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान रहता है उनका, पढ़ाई लिखाई पे नहीं रहता। तो देखूंगा कभी फुर्सत से इलाज करूंगा उन लोगों की भी। तो इसलिए मैंने मेंस के लिए जो अलग से ग्रुप बनाया है, इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस है, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब आप पढ़ लेना। जो भी है, ये रिस्पेक्ट एवरीवन, नो बुलिंग, ट्रोलिंग, आर्ग्यूमेंट, ये सब मुझे दिखना नहीं चाहिए कि हाँ तेरा ये स्कोर है, तेरा इतना है, तेरा ये है वो है। वो सब मुझे दिखा तो भाई मैं तुरंत निकाल दूंगा, जो भी जिसने भी स्टार्ट किया होगा। और ऐसे मत सोचना कि मुझे दिखेगा नहीं, डिलीट कर दोगे तो दिखता है, सब दिखता है। एनी फॉर्म ऑफ इम्पर्टिनेंस, देख लेना मीनिंग, देख लेना, और डिसरप्टिव बिहेवियर विल लीड टू एन इमीडिएट बैन विदाउट वार्निंग। ये बात याद रखना, मेरा भाई भी हो तो भी मैटर नहीं करता, ये सब करोगे अगर तो इमीडिएट बैन मिलेगा, और फिर वो दोबारा ग्रुप में नहीं आने वाले, कितना भी कुछ भी बोल लो, दोबारा फिर ग्रुप में नहीं आने वाले। वो दुआ भी है ना, रहीमन धागा प्रीत का, मत तोड़ो चिकरा है, ऐसे करके, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो याद रखना होगा, तो उसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ। हाँ, आंसर की क्या बताना कि आपके कितने रॉक बंद हैं। आंसर की का वो स्कोर कार्ड का जो है फोटो ना हो तो शेयर कर देना, और मैं देखूंगा 10-20 लोग को ही लूंगा, ज्यादा लोग को नहीं लेने वाला। मुझे जो जेन्युइन लगे उन्हीं को लूंगा, ऐसे नहीं कि हाँ 500 मैसेज आया तो 500 के 500 को ऐड कर लिया, वैसे नहीं। जो जेन्युइन लगेंगे उन्हीं को मैं ऐड करने वाला हूँ, बाकी को ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि मेंस ग्रुप में मुझे ओनली सिंसियर स्टूडेंट्स चाहिए। क्योंकि मेंस ग्रुप में ओनली सिंसियर एस्पिरेंट्स की जगह और कोई भी इधर उधर बात करने वाले, ऐसे लड़कियों को डीएम करने वाले, ऐसे ये सब दिख गए तुरंत बैन मिलेगा भाई। उधर से तो बैन हो गई, क्योंकि ऐसी जो भी है मीन्स ग्रुप में लड़की भी है तो वो सब एकदम पढ़ने वाली है, इधर उधर की बात करने वाली कोई नहीं। और सब ऐसे बता देगी कि हाँ भैया ये देखो इसने मुझे डीएम करा है। वो बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है भाई?
इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। सो ये सब थोड़ी मोटिवेशन वाली बातें हैं। इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। Always remember that it is you who will get you where you want to go, no one else. Perseverance, persistence, and consistency can turn failure into extraordinary success. So, perseverance और जो persistence है ये तो सबसे ज़्यादा important है, consistency भी important है, ये दोनों सबसे ज़्यादा, इन दोनों वर्ड का अगर एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो तो आप एक बार गूगल करना, आपको तब पता चलेगा। बाकी लेट्स पुश आवर लिमिट्स, ऑल द बेस्ट फॉर सीजीएल मेंस एग्जाम। और ये एक कोट है, डोंट फियर द कंपटीशन, स्ट्राइव टू बी द रीजन पीपल फियर कंपटीशन। सो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, इसको मैंने दोबारा लिखा था, हाँ यहाँ पे ऐसे मैंने इसको अलग तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।